हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशान बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए आई लव यू 2 के पार्ट 7 को शुरू करते हैं। आज ईबो और जहान की शादी का दिन था। सबकी खुशी देखते ही बन रही थी। दोनों अलग अलग कमरों में तैयार हो रहे थे। दोनों लगभग पिछले 1 महीने से डेट कर रहे थे। इस बीच ईबो को एक पल के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि जहान उससे प्यार नहीं करता, बल्कि हर पल जहान का प्यार ईबो के लिए बढ़ता ही जा रहा था। कई बार तो ईबो खुद को पिंच करके देखता था, कहीं वो सपना तो नहीं देख रहा। वो पहले वाला जहान जो उसे नफरत करता था, उसे गुस्सा करता था, उसे दूर रहने के लिए कहता था, वो जहान कहीं गुम हो गया था। अब जो जहान ईबो के सामने था, वो इस कदर ईबो के लिए पागल था कि वो एक पल के लिए भी ईबो से दूर नहीं रह पाता था। जहान अपनी परछाई आईने में देखते हुए बस ईबो के बारे में सोच रहा था। वो जल्दी से जल्दी इन सारी रस्मों को ख़त्म करके ईबो को अपने बाहों में लेना चाहता था। वो इन ख्यालों में इतना ज़्यादा खो गया था कि उसे समझ ही नहीं आया कि वो कितनी जल्दी एक्टिवेट हो चुका है। अपने आप को कोसते हुए जहान जल्दी से वेन्यू की तरफ निकला। दूसरी तरफ ईबो भी अपने कमरे में तैयार हो रहा था। वो भी जहान के बारे में ही सोच रहा था। बिछड़ने के बाद जब से वो दोनों मिले थे, जहान ईबो को इस तरह से रखता था जैसे ईबो कोई कांच की गुड़िया हो। जहान ने ईबो को ये एहसास दिलाने में कभी भी कमी नहीं की कि वो उसके लिए कितना मायने रखता है। इस पूरे समय जहान ने ईबो को बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ा था। साथ ही हर वक्त हर जगह वो बस ईबो से प्यार करना चाहता था। घर हो चाहे ऑफिस, एक भी जगह ऐसी नहीं बची थी जहाँ पर जहान और ईबो ने मेकआउट ना किया हो। एक दिन ऐसे ही जहान ईबो को छत पर सितारे दिखाने के लिए ले गया। वैसे ईबो को ये सब सोचकर ही हंसी आ रही थी, क्योंकि जहान हर वक्त ही उसे सितारे दिखाया करता था। फिर आज क्या अलग बात थी। पता नहीं ईबो के सामने आने से जहान क्यों बेस्ट में बदल जाता था, या फिर जहान के सामने आने से ईबो खुद को सबमिट करने से क्यों नहीं रोक पाता था। कभी कभी तो वो झिलमिल आँखों से बस जहान को देखता रहता था। अगर ये सच में सपना है तो वो इस सपने से कभी भी बाहर नहीं आना चाहेगा। ईबो की माने तो जहान उसे ऐसे संभालता था जैसे वो कोई बेबी है। इतना बिगाड़ता था जैसे उसे अपनी पूरी रईसी ईबो के नाम न्यौछावर करनी हो, जैसे उसकी दुनिया में ईबो से ज़्यादा कीमती और कुछ भी नहीं है। जहान के बुलाने पर ईबो भी छत पर पहुंच गया सितारे देखने के लिए, और जहान ने अंत में उसे सच में ही सितारे दिखा दिए, जिसमें कि वो हमेशा से ही एक्सपर्ट रह चुका है। वक्त बीतता गया। जहान और ईबो एक दूसरे के प्यार में और भी पागल होते गए। शादी की तैयारियों के साथ साथ ही साथ में घूमना फिरना, डेट्स पर जाना और एंजॉय करना, साथ में एक दूसरे को हर वक्त अपने प्यार का एहसास दिलाता रहना, यही उनका रूटीन बन चुका था। ऐसे ही एक बार जहान और ईबो डिनर डेट के लिए गए थे, जहाँ पर ईबो को उसका दोस्त ली वेनहान मिला। ईबो उसे देखकर इतना खुश हो गया कि उसने तुरंत ली वेनहान को गले लगा लिया। तुरंत ईबो को एहसास हुआ किसी ने उसे जोर से पीछे खींचकर बाहों में भर लिया है। ये और कोई नहीं जहान था, जिसने ईबो को इतने कसकर पकड़ लिया था जिससे ईबो सांस तक ठीक से नहीं ले पा रहा था। जहान को इस तरह से पागल होते देख ईबो को बड़ा मज़ा आ रहा था। उसे जहान की ये जेलसी, ये पॉजिटिवनेस बहुत अच्छा लगता था। जहान की पकड़ से छूटकर ईबो उसके गाल पर किस करते हुए कान में खुशबुसाया। क्या डैडी को गुस्सा आया? जहान ने ईबो को वार्निंग दी, लेकिन बदले में ईबो ने जहान को आंख मारी। पहले से ही ईबो की बातों से जहान पर बहुत बुरा असर हो रहा था, और अब ये जहान कुछ बोला तो नहीं, लेकिन ईबो उसके कान लाल होते हुए देख रहा था। शायद उसके इस चिढ़ाने का अंजाम बहुत बुरा निकल कर आ सकता था। शायद अगले 2-3 दिन तक उसे फिर से एक बार जहान के सहारे रहना पड़ेगा। शायद उसकी बॉडी फिर से एक बार प्रोटेस्ट करेगी। लेकिन क्या ये पेन ईबो को रोकने के लिए काफ़ी है? बिल्कुल भी नहीं। उसे तो जहान के चिढ़ने से बहुत मज़ा आता था। ईबो के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। जहान ने ईबो के माथे को चूम लिया और उसे कमर से पकड़कर अपने पास रख लिया। ईबो बस सर हिलाकर चुप रह गया, क्योंकि जहान के साथ इस बात पर बहस करने का कोई मतलब नहीं था। उसने जहान और वेनहान को मिलाया, साथ ही वेनहान को अपना एक और भाई बताया। पहले पहले तो जहान वेनहान को ऐसे देख रहा था जैसे वो अभी उसका मर्डर करना चाहता हो,
लेकिन समय के साथ वो शांत हो गया और तीनों खाना खाने बैठ गए। शायद अब तक जहान को यकीन हो गया था कि ईबो सिर्फ और सिर्फ उसका ही है। वेनहान को पूरी तरह से इग्नोर करके जहान का ध्यान बस ईबो पर ही टिका था। वो उसे खाना खिला रहा था। ईबो चुपचाप एक बच्चे की तरह मुंह खोल रहा था और जहान उसे खिलाए जा रहा था। ईबो को पता था इस बात को मना करने पर जहान कहीं अभी इसी वक्त वेनहान के सामने ये ना साबित कर दे ईबो सिर्फ और सिर्फ उसका है, और जहान का साबित करने का तरीका किसी के भी इमेजिनेशन से परे है। इसलिए जब तक तूफान शांत है तब तक शांत रहने देने में ही ईबो की भलाई है। थोड़ी देर बाद जहान वॉशरूम जाने के लिए उठा। जाने से पहले ईबो के लिप्स पर एक प्यारा सा किस करके चला गया। जहान को किसी की पड़ी नहीं थी और ईबो शर्म से पानी पानी हुए जा रहा था। ये बात अलग है, अब तक उसे जहान के इस बर्ताव की आदत पड़ चुकी थी। इधर वेनहान जब से आया था तब से जहान को घूरे जा रहा था। ईबो को ये बात अजीब तो लगी, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। और जब ईबो ने वेनहान को अपने साथ खाने पे बुलाया तब जहान ने भी ईबो का मन रखने के लिए उसे मना नहीं किया। लेकिन अब जब दोनों अकेले हैं और जहान बाहर जा चुका है, वेनहान ने ईबो को आवाज़ लगाई। क्या हुआ? ईबो ने पूछा। तो वेनहान ने कहा, ईबो, मुझे लगता है जहान तुम्हें लेकर ओवर प्रोटेक्टिव है। हाँ, वो तो है, ईबो ने शर्माते हुए जवाब दिया। लेकिन उसे देखकर सिर्फ ओवर पॉसेसिवनेस नहीं, ऑब्सेशन फील होता है। ईबो, जहान तुम्हारे पीछे पागल है, वेनहान ने कहा। तो ईबो को कुछ समझ नहीं आया। उसने कहा, क्या मतलब है आपका गा? ईबो, जहान को देखकर ऐसा लग रहा था वो अपने आप को रोक रहा था मुझे मारने से। दूसरी तरफ वो तुम्हारे साथ ऐसे बिहेव करता है जैसे तुम उसकी दुनिया हो। मैं तुम्हारा भाई हूँ ये जानने के बाद भी वो कंफर्टेबल नहीं हुआ। मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं एक दावे के साथ कह सकता हूँ उसका ये बर्ताव ओवर पॉसेसिवनेस है। ये दूसरों के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। कैसे? ईबो ने चौंक कर पूछा। तो वेनहान ने बताया, वो तुम्हारे लिए किसी को भी जान से मार सकता है। अब ईबो बहुत बुरी तरह से डर गया। उसने कहा, क्या इसका मतलब जानगा हर उस इंसान के लिए खतरा है जो मुझे उनसे छीनने की कोशिश करेगा या फिर मुझे नुकसान पहुंचाएगा? वेनहान ने हाँ में सिर हिलाकर जवाब दिया। उसका गंभीर चेहरा देखकर ईबो समझ गया कि वो मजाक नहीं कर रहा है। ईबो के माथे पर पसीना जमा हो रहा था। वो बहुत बुरी तरह से डर गया था। हाथ कांप रहे थे। वेनहान ने उसके हाथ अपने हाथ में लिए और कहा, मुझे पता है तुम डर गए हो, लेकिन ये सच है, जहान किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है तुम्हारे लिए, क्योंकि वो खुद बीमार है। उसका ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर तुम्हारे आसपास के सभी लोगों के लिए खतरा है। ईबो की आंखों में आंसू आ गए। उसके हाथ पर थपथपाते हुए वेनहान बोला, ये डिसऑर्डर इतना खतरनाक होता है, कई बार लोग इसमें दूसरों की जान भी ले सकते हैं। मैंने आज तक अपने करियर में कई सारे पेशेंट्स देखे हैं। जहान की हालत इतनी भी बुरी नहीं है, लेकिन हाँ, उस पर ध्यान देना ज़रूरी है। अब ईबो को वो किस्सा याद आ गया जब जहान के साथ वो अपने वेडिंग सूट सिलवाने के लिए डिज़ाइनर से मिलने गया था। जब डिज़ाइनर ईबो के मेजरमेंट ले रहा था, अचानक से जहान उसे खींचकर चेंजिंग रूम में ले गया। ईबो को ये सब बहुत एम्बैरेसिंग लग रहा था। बाहर डिज़ाइनर खड़ा था, बाकी भी काफ़ी लोग थे, लेकिन जहान को तो सिर्फ एक ही धुन सवार थी। उसे ये साबित करना था ईबो किसे बिलोंग करता है। जब जहान को ईबो का मौन सुनाई नहीं दिया, क्योंकि ईबो ने अपने दांत होठों में गाड़ दिए थे ताकि उसके मुंह से मौन ना निकले, लेकिन जहान उस पर इतना वाइल्ड हो चुका था कि ईबो को उसकी जिद के आगे झुकना ही पड़ा। जहान ने उसे तब तक नहीं छोड़ा जब तक वो बेहोश न हो गया। जब वेनहान ने ईबो के हाथ पर टैप किया तब ईबो अपने ख्यालों से बाहर आया। उसकी आंखें भर आई थी। वो तो ये सोचकर ही झटका खा गया, अगर वेनहान की बात सच है तो चेंग शाओ का सुसाइड नहीं हो सकता। कैसा हो सकता है कि जहान खुद ही अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को मार डाले क्योंकि उसने ईबो को चोट पहुंचाने की कोशिश की थी? क्या उसकी मौत के लिए भी ईबो ही जिम्मेदार है? ईबो जानता था चेंग शाओ कोई अच्छी लड़की नहीं थी। हाँ, उसे बुरी कह सकते हैं, लेकिन हर कोई सेकंड चांस डिजर्व करता है। बेबस होकर ईबो ने वेनहान की तरफ देखते हुए पूछा, हम इस बारे में क्या कर सकते हैं गो? उसका सबसे बड़ा डर कम करो, वेनहान ने कहा।
ईबो ने चौंक कर पूछा, क्या मतलब? कौन सा डर ग? तुम ईबो, तुम्हारा प्यार। जान को बस एक ही बात का डर है, कहीं वो तुम्हें खो ना दे, तुम्हारे प्यार को खो ना दे। इसलिए वो हर वक्त तुम्हें अपने सामने रखता है, तुम्हें अपने पास रखता है। सिर्फ तुम्हारा प्यार ही है जो उसके डर को कम कर सकता है। अपने प्यार का उसे एहसास दिलाओ, उसे ये एहसास दिलाओ कि ज़िंदगी में कभी भी तुम उसे छोड़कर नहीं जाओगे, हर वक्त उसका साथ दोगे। तुम ही उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी और ताकत हो। जब तुम उसे छोड़कर चले गए थे, उसका ओएसडी ट्रिगर हो गया। तुम्हें खोने का डर उसे इतना खतरनाक और पागल बना देता है। अगर तुम उसे एहसास दिलाओ कि तुम्हारे दिल में उसके लिए प्यार कभी कम नहीं होगा, तुम कभी उसका साथ छोड़कर नहीं जाओगे, तब वो शायद शांत हो सकता है। वेनहान की एक एक बात ईबो को कोड़े की तरह लग रही थी, उसे अंदर बाहर से झकझोर रही थी, क्योंकि वो ही उस जान की बीमारी की वजह था जिसे वो अपने दिलो जान से ज़्यादा प्यार करता है, और शायद उसका इलाज भी। ईबो ने बड़ी मुश्किल से अपने आप को शांत किया और वेनहान से कहा, थैंक यू गर्ल, मुझे ये सब बताने के लिए। माना कि इस बात पर यकीन करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ। कहीं ना कहीं जहानगा के इस बर्ताव के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। अगर मैं उनसे बात करता या फिर उन्हें बिना बताए उन्हें छोड़कर नहीं चला जाता, तो शायद वो इतने खतरनाक नहीं बनते और चेन शाओजुए को नहीं मारते। ईबो ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। उसकी आंखों से अब भी आंसू बहे जा रहे थे। बड़ी मुश्किल से अपने आंसू रोकते हुए ईबो बोला, वेनहानगा, जानगा का कसूर बस इतना है ना कि वो मुझसे बेइंतहा प्यार करते हैं, मुझे खोने से डरते हैं। मेरा हाल भी उनसे कुछ अलग नहीं है, लेकिन कभी भी मैं किसी को मार नहीं सकता। चेन शाओजुए चाहे जितनी भी गलत हो, लेकिन मैं कभी भी उनकी मौत नहीं चाहता था। लेकिन इस बात का मैं अब से पूरा ख्याल रखूँगा कि मेरी वजह से अभी और किसी को भी नुकसान ना पहुँचे। मैं जानगा को इतना प्यार दूंगा कि उनके दिल से मुझे खोने का डर हमेशा हमेशा के लिए मिटा दूंगा। इस बात का पूरा पूरा ख्याल रखूंगा, कभी किसी तीसरे की वजह से हमारे बीच में दरार ना आए। वेनहान ने ईबो के कंधे पर थपथपाया और उससे कहा, अगर उसे कभी भी ज़रूरत पड़े तो वो उसे कांटेक्ट कर सकता है और जान की तबीयत के बारे में बात कर सकता है। ईबो ने वेनहान का दिल से शुक्रिया किया। तभी जान वहाँ पर लौटा। ईबो तुरंत अपनी जगह से उठा और जान के गले लग गया, या फिर ये कहे तो बेहतर होगा कि ईबो ने खुद को जान के बाहों में झोंक दिया। जान तो चौंक गया था, लेकिन ईबो को तो अपना दिल, अपने जज्बात पूरी तरह से खोलकर जान के सामने रखने थे। जब दोनों मेंशन वापस पहुँचे, ईबो ने जानबूझकर चेन शाओ के बारे में पूछा। जान पहले तो चौंक गया, फिर सहम गया। उसे डर लगने लगा कहीं ईबो उसे छोड़कर न चला जाए, उससे नफरत न करने लगे। लेकिन ईबो ने जान के चेहरे को अपने हथेली में लेते हुए कहा कि वो भला ऐसे आदमी से कैसे नफरत कर सकता है जो उससे इतना प्यार करता है कि वो सारी हदें भूल जाता है। उसकी सेफ्टी के लिए वो किसी को भी मार सकता है। ईबो के गले लगकर जान बहुत देर तक रोया, बार बार यही कहता रहा कि वो ईबो से बहुत प्यार करता है। ईबो उसे छोड़कर चला ना जाए, क्योंकि ईबो के बगैर वो एक पल भी जिंदा नहीं रह पाएगा। ईबो ने भी उसे उतने ही प्यार से हक करते हुए कहा कि वो भी उससे बहुत प्यार करता है। दोनों ने भी एक दूसरे को टाइटली हक किया, एक दूसरे को माफ़ किया, साथ ही एक कसम भी खाई। उन दोनों के बीच में अभी तीसरे के लिए कोई भी जगह नहीं है। हमेशा की तरह इस डेट का एंड भी उनके बेड पर ही हुआ। फ़र्क सिर्फ इतना था कि दोनों भी काफ़ी रिलैक्स और खुश थे। बैक टू प्रेजेंट, ईबो ये सब याद करके अभी भी खुद को आईने में निहार रहा था। वो खुद को जान के लिए तैयार कर रहा था। तभी उसके डैड उस कमरे में आए। उन्होंने ईबो को गले लगाया, उसके हाथ में फ्लावर बुके दिया। फिर वो दोनों वेन्यू की तरफ निकले। इधर जान का बहुत बुरा हाल हो चुका था। उसके हाथ में होता तो वो अभी अंदर जाकर ईबो को खींचकर बाहर निकाल लाता। इधर जान के मॉम डैड, यूबिन, फैंशिन सभी जान की हालत देखकर उसके मज़े ले रहे थे, क्योंकि जान इस वक्त कुछ भी नहीं कर सकता था। इस शादी का उसने कब से इंतज़ार किया था। वो उसे किसी भी हालत में ख़राब नहीं होने देना चाहता था। लेकिन इधर ये चंद मिनट भी उसे हज़ारों सालों की तरह लग रहे थे।
आज के लिए बस इतना ही। अभी जान और ईबो की शादी हुई नहीं है, जो कल होगी। वैसे कल ईबो की तरफ से सबको शादी में आना है, और हाँ, जान ने किसी को भी अलाउ नहीं किया है। तो चलिए फिर कल मिलते हैं। तब तक के लिए जान और ईबो की शादी में आइए। शादी का वेन्यू तो पता ही होगा, एज ऑलवेज वांगशन बबल। चलिए फिर बाद में मिलते हैं। तब तक के लिए आप सबका इंतज़ार रहेगा।